बहुत बहुत पहले इंडिया के एक बहुत ही सुंदर कोने में कौशाम्बी नाम का एक किंगडम था। ये एक बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ग्रैंड थीं, मार्केट्स रंग बिरंगी चीजों से भरे थे और लोग हमेशा स्माइल करते रहते थे। ये सिटी बहुत स्पेशल थी क्योंकि इसे भगवान पार्श्वनाथ के टीचिंग्स से ब्लेसिंग मिली थी। वो कई साल पहले कौशाम्बी आए थे और उन्होंने सबको दयालु होना, सच बोलना और किसी भी लिविंग थिंग को नुकसान न पहुंचाना सिखाया था। लोगों को उनके वर्ड्स याद थे। उन्होंने अपनी डेली लाइफ में शांति और प्यार के उनके रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की, जिससे उनका शहर सबके लिए सच में एक हैप्पी होम बन गया। कौशाम्बी के बड़े पैलेस में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम प्रभावती था। वो किंग की बेटी थी, लेकिन वो उन दूसरी प्रिंसेसेस जैसी नहीं थी जिनके बारे में आप फेरी टेल्स में पढ़ते हैं। वो अपना सारा टाइम ज्वेलरी देखने या फैंसी कपड़े पहनने में नहीं बिताती थी। प्रिंसेस प्रभावती का दिल दयालुता से भरा था। वो अपने लोगों से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। वो अक्सर सिंपल कपड़ों में शहर में घूमती थी, बस ये देखने के लिए कि सब खुश हैं या नहीं। वो उनकी स्टोरीज सुनती थी, उनकी छोटी खुशियां शेयर करती थी और उनकी छोटी से छोटी चिंता को भी वैसे ही फील करती थी जैसे वो उसकी अपनी हो। उसकी कंपैशन सुबह के सूरज जितनी ब्राइट थी। राजकुमारी को दूसरों की हेल्प करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। अगर वो किसी बच्चे को भूखा देखती थी तो वो ये एंश्योर करती थी कि उन्हें गर्म खाना मिले। अगर वो किसी बूढ़े इंसान को थका हुआ देखती थी तो वो उनके साथ बैठती थी और उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनती थी। उसकी स्पिरिट एक सफेद फूल जितनी प्योर और सिंपल थी। वो भगवान पार्श्वनाथ के टीचिंग्स में बहुत डीपली बिलीव करती थी। हर दिन वो उनसे प्रेयर करती थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे किंगडम के हर एक इंसान और हर छोटे क्रिएचर की वेलबीइंग के लिए। उसका दिल प्यार और केयर का एक मंदिर था। प्रिंसेस प्रभावती कौशाम्बी का एक सच्चा जेम थी। उसके फादर किंग को उस पर बहुत प्राउड था। उन्होंने देखा कि वो सिर्फ जन्म से राजकुमारी नहीं थी बल्कि अपने दिल से एक क्वीन थी। किंगडम के लोग उसे बहुत एडमायर करते थे। वे उसे पैलेस में बैठी हुई रॉयल्टी के रूप में नहीं देखते थे। वे उसे एक दोस्त, एक बेटी और एक गाइडिंग लाइट के रूप में देखते थे। उसने सबको दिखाया कि सच्ची दौलत सोने या चांदी में नहीं होती बल्कि दूसरों की केयर करने वाले दिल में होती है। वो भगवान पार्श्वनाथ के मैसेज का एक जीता जागता एग्जाम्पल थी। अपनी जेंटल स्माइल और हेल्पिंग हैंड्स से जहां भी जाती थी, दयालुता फैलाती थी। एक साल कौशाम्बी के ब्राइट और हैप्पी शहर पर एक डार्क शैडो आ गई। मॉनसून के बादल जो हमेशा लाइफ गिविंग बारिश लाते थे, वो नहीं आए। आसमान दिन पर दिन क्लियर और खाली ब्लू रहा। सूरज जो कभी वार्म और फ्रेंडली लगता था, अब हार्श और एंग्री लगने लगा। जमीन को नुकसान होने लगा। गेहूं और चावल के हरे भरे खेत धीरे धीरे सैड, डस्टी ब्राउन में बदल गए। किंगडम से होकर बहने वाली चीयरफुल नदियां पतली और वीक हो गईं, और जिन तालाबों में बच्चे खेलते थे वो सूखने लगे, पीछे फटी हुई जमीन छोड़ गए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, लोगों की स्माइल गायब होने लगी। मार्केट्स जो कभी हंसी और ट्रेड से भरे रहते थे, शांत हो गए। बेचने के लिए बहुत कम खाना था। किसान उम्मीद भरी आंखों से आसमान की ओर देखते थे, लेकिन उनकी होपें और ज्यादा गर्मी के साथ मिली। बच्चे जो पहले एंडलेस एनर्जी के साथ दौड़ते और खेलते थे, शांत और थक गए। उनके पेरेंट्स के चेहरे चिंता से भरे थे। वे अपने परिवारों को कैसे खिलाएंगे? भयानक सूखा धीरे धीरे एक समय के फलते फूलते किंगडम से खुशी और जीवन छीन रहा था। प्रिंसेस प्रभावती का दिल अपने लोगों की सफरिंग देखकर दुख से भर गया। वो अपने आरामदायक पैलेस में बैठे हुए अपने लोगों को इतनी परेशानी में नहीं देख सकती थी। वो सूखी सड़कों से गुजरी और उसने सबकी आंखों में निराशा देखी। प्यासे जानवरों और मुरझाए हुए पौधों को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने दिन पैलेस के रिजर्व से खाने और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइज करने में बिताए, लेकिन वो जानती थी कि ये काफी नहीं था। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। किंगडम को बारिश की जरूरत थी, आसमान से एक चमत्कार की, इस भयानक दुख को धोने के लिए। राजकुमारी ने अपनी आत्मा पर एक भारी बोझ महसूस किया। उसने बच्चों के चेहरों को देखा। उनकी आंखें भूख और कंफ्यूजन से बड़ी थीं, और वो जानती थी कि उसे कुछ और करना होगा। ये उसका परिवार था, उसका पूरा किंगडम, और वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। उसने उनके दर्द को ऐसे महसूस किया जैसे हजार सुइयां उसके अपने दिल में चुभ रही हों। वो बस देख और इंतजार नहीं कर सकती थी।
उसे बारिश और अपने प्यारे लोगों के चेहरों पर स्माइल वापस लाने का कोई भी रास्ता खोजना था। हर आंसू के साथ उसका रिजॉल्व और मजबूत होता गया। दुख से भरे दिल के साथ लेकिन उम्मीद की एक चमक के साथ प्रिंसेस प्रभावती भगवान पार्श्वनाथ के बड़े मंदिर में गईं। वो उनकी शांत मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। उसने अपने लिए दौलत या लंबी उम्र नहीं मांगी। उसकी प्रार्थना एक सिंपल सेल्फलेस रिक्वेस्ट थी। ओह प्यारे भगवान, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। मेरे लोगों पर नजर डालो, उनकी पीड़ा देखो। धरती प्यासी है और मेरे लोग भूखे हैं। मैं उनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मुझे एक रास्ता दिखाओ। मुझे दिखाओ कि इस सूखे को खत्म करने और कौशाम्बी में खुशी वापस लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही उसने पूरी आत्मा से प्रार्थना की, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश भर गया। अपने मन की शांति में उसने एक जेंटल आवाज सुनी, भगवान का एक मैसेज। ये कोई आदेश नहीं था बल्कि ज्ञान का एक टुकड़ा था। आवाज ने उसे बताया कि सच्चा चेंज सच्चे बलिदान से आता है। इसने समझाया कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी प्यारी चीज को छोड़ देता है, अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए, तो ये कंपैशन की एक पावरफुल एनर्जी पैदा करता है। ये एनर्जी देवी देवताओं के हार्टों को छू सकती है और धरती पर आशीर्वाद ला सकती है। रास्ता मुश्किल था लेकिन क्लियर था। भगवान पार्श्वनाथ का मैसेज था कि प्रिंसेस प्रभावती के पास ही चाबी थी। दिव्य आवाज ने सजेस्ट किया कि अगर वो अपनी रॉयल लाइफ, अपना कंफर्ट और अपनी सारी वर्ल्डली पोजीशंस को छोड़ दे और एक नन के सिंपल हार्ड लाइफ को अपनाए, तो सेल्फलेसनेस का ये अल्टीमेट एक्ट प्रेयर का सबसे हाईएस्ट फॉर्म होगा। ये एक बहुत बड़ा चॉइस था। उसे अपना सुंदर पैलेस, अपने सॉफ्ट सिल्क, अपने प्यारे परिवार और अपना रॉयल टाइटल छोड़ना होगा। वो एक सिंपल एस्थेटिक बन जाती जिसके पास अपने विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक पल के लिए कोई और इंसान हिचकिचा सकता था, लेकिन प्रिंसेस प्रभावती अलग थी। अपने लोगों के लिए उसका प्यार किसी भी सांसारिक आराम से कहीं ज्यादा था। जिस पल उसे रास्ता समझ आया, उसे कोई डाउट या सवाल नहीं हुआ। उसका डिसीजन इंस्टेंट और फर्म था। उसके लोगों की खुशी ही वो एकमात्र ज्वेल थी जो वो सच में चाहती थी। वो खड़ी हो गई। उसकी आंखें क्लियर और डिटरमिन्ड थी। वो सब कुछ छोड़ देगी। वो त्याग के रास्ते पर चलेगी, दुख के साथ नहीं बल्कि अपने किंगडम के लिए प्यार और उम्मीद से भरे दिल के साथ। प्रिंसेस प्रभावती मंदिर से बाहर निकली। उसकी स्पिरिट बदल चुकी थी। वो अपने पिता किंग के पास गई और उन्हें अपने डिसीजन के बारे में बताया। किंग की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और पैलेस को उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की दिव्य रोशनी भी देखी और उसके बलिदान की प्यूरिटी को समझा। भारी मन से उन्होंने उसे अपनी ब्लेसिंग दी। फिर प्रभावती ने अपने सारे फाइन कपड़े और कीमती ज्वेलरी दे दी। उसने अपने रॉयल रोब्स को एक एस्थेटिक नन के सिंपल सफेद कपड़ों से बदल लिया जो अपने तपस्या का जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी। उसने अपनी इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू की, एक मुश्किल जर्नी जिसे तपस्या के नाम से जाना जाता है। उसने पैलेस की दीवारों का कंफर्ट छोड़ा और खुले में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई, हार्श सूरज के संपर्क में। उसने बहुत कम खाया, बस शरीर को जिंदा रखने के लिए काफी। उसने अपने दिन और रातें गहरी मेडिटेशन में बिताई, अपनी सारी एनर्जी और थॉट को एक सिंगल प्रेयर पर फोकस किया, अपने लोगों के लिए बारिश। उसका शरीर पतला और वीक हो गया, लेकिन उसकी स्पिरिट हर गुजरते पल के साथ मजबूत और ब्राइट होती गई। कौशाम्बी के लोगों ने उसके बलिदान को विस्मय और श्रद्धा के साथ देखा। उसके सेल्फलेस एक्ट ने उनके हार्टों को उम्मीद से भर दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। उसकी लगातार तपस्या के तीसरे दिन एक ठंडी हवा बहने लगी। डार्क भारी बादल बड़े ग्रे एलिफेंट की तरह चारों ओर से आसमान में इकट्ठा होने लगे। हवा जो गर्म और धूल भरी थी, ठंडी और नम हो गई। दूर से गरजने की एक धीमी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो लोगों ने इतने लंबे समय से नहीं सुनी थी। फिर बारिश की एक बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। जल्द ही एक जेंटल शावर एक भारी जॉयस डाउनपोर में बदल गया। बारिश आखिरकार आ गई थी। सूखी जमीन ने पानी को लालच से पिया। नदियां फिर से फूलने और गाने लगी। कौशाम्बी के लोग अपने घरों से बाहर भागे, बारिश में नाचते और जयकार करते हुए। उनके चेहरे खुशी के आंसुओं के साथ आसमान की ओर थे। राजकुमारी का सेल्फलेस बलिदान काम कर गया था। उसकी प्योर कंपैशन ने नेचर की शक्तियों को भी बदल दिया था। प्रिंसेस प्रभावती की कहानी हमें एक सुंदर सबक सिखाती है।
ये दिखाती है कि सच्ची शक्ति क्राउन या थ्रोन में नहीं होती, बल्कि दया से भरे दिल और दूसरों के लिए देने की इच्छा में होती है। उसका बलिदान हमें याद हटाता है कि सेल्फलेस प्यार और गहरी कंपैशन हमारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकती है।